हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सामिया। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार पनीर मखनी हांडी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी पनीर की रेसिपी है। इसे आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पनीर मखनी हांडी बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ मसाले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ हम लेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 साबुत लाल मिर्च। सारे मसालों को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि इसमें से खुशबू आने लगे। ये देखिए, मसाले हमारे अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे और दरदरा सा पीस लेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। साथ ही इसमें थोड़ा बटर ऐड करेंगे। बटर से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज प्याज को पीस कर ऐड करेंगे। ध्यान रखिए कि गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, नहीं तो बटर जल जाएगी। प्याज को हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से कुक करना है और प्याज को अच्छे से भूनना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे जब तक कि अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन निकल जाए। प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। इस स्टेज पर ऐड करेंगे नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि प्याज का सारा पानी ड्राई हो जाए और प्याज में जो थोड़ी मिठास होती है वो भी चली जाए। अब हमने जो मसाले बनाकर रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। दही को अच्छे से फेंट कर डालें, नहीं तो दही डालते ही फट जाएगी। दही और सारे ड्राई मसालों को अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए, ऑयल भी रिलीज़ होने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 काजू की पेस्ट। काजू को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था और उसका पेस्ट बनाकर पहले ही तैयार कर लिया था। इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, बहुत ही आसानी से जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए, ऑयल भी सरफेस आउट होने लगा है। अब हम इसमें 1 कप मलाई ऐड करेंगे। ये घर की मलाई है, आप चाहे तो बाजार में मिलने वाली फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने से ग्रेवी बहुत ही रिच और क्रीमी हो गई है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर को मैंने क्यूब्स में कट किया है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा क्रश किया हुआ कसूरी मेथी। इससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। यहाँ मैं आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो 1 गिलास पानी भी ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। पनीर को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी बहुत ही ज्यादा रिच और क्रीमी हो गई है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस लग रही है। अब इसमें 3 हरी मिर्च स्लिट करके ऐड करेंगे। बस हल्का सा मिक्स कर लेंगे और ढक कर मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ऑयल भी सरफेस आउट हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। पनीर मखनी हांडी हमारी तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और दिखने में भी ग्रेवी बहुत ही अच्छी लगेगी। तड़का लगाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। साथ ही इसमें थोड़ा बटर ऐड करेंगे और यहाँ मैंने ले लिए हैं कुछ टमाटर जिसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। साथ ही इसमें थोड़ा रफली चॉप किया हुआ शिमला मिर्च लिया है और अदरक के जूलियंस लिए हैं। सभी को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, देखने में कितना कलरफुल लग रहा है। तड़का हमारा रेडी हो चुका है। इसे हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसका क्रंच बनाए रखेंगे। इसे हम पनीर मखनी हांडी पर डाल देंगे। ये देखिए, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। सुपर टेस्टी और डिलीशियस पनीर मखनी हांडी बनकर तैयार है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।